गाइस अ वेरी गुड रेडिएशन फ्री गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। वेदर आज है बहुत ही बढ़िया। इट्स सनी एट लीस्ट सिंस लास्ट 2 days इट वाज नॉट दैट गुड। यूक्रेन आने का मकसद काफ़ी टूरिस्ट्स के लिए चेर्नोबिल जाना भी होता है बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन यू हैव इन यूक्रेन। बेसिकली चेर्नोबिल आपने नाम तो सुना ही होगा। न्यूक्लियर मेल्टडाउन हुआ था वहाँ पे कुछ सालों पहले विच वॉज द वर्स्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। सोवियत यूनियन के टाइम पे ये बात हुई थी एंड बेसिकली पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो फट गया था और उससे रेडिएशन फैल गया था चारों तरफ। तो कुछ सालों पहले यूक्रेन गवर्नमेंट ने टूरिस्ट के लिए जो एक्सक्लूशन जोन बना था, बेसिकली पहले वहाँ पे नहीं जाना अलाउड नहीं था रेडिएशन के चक्कर में, बट नाउ सिंस अ वाइल टूर्स चलते हैं वहाँ पे टूरिस्ट के लिए और गाइडेड टूर्स चलते हैं। आप खुद नहीं जा सकते। सो मैंने वो गाइडेड टूर आज बुक किया है चेर्नोबिल देखने के लिए। नाउ इट्स फाइन, रेडिएशन इज़ नॉट दैट क्रेज़ी, सेफ़ है जाना, कहा जाता है ऐसा होपफुली। उसके अलावा $100 का ये टूर है, आज डे टूर है, तो आज हम वो देखेंगे। मैं भाग रहा हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ जहाँ पे हमारा मीटअप है, बज रहे सुबह के 7। सो गाइज वी जस्ट रीच द फर्स्ट चेक पॉइंट जो कि ठीक वहाँ पे है। इसके बाद अभी हमारा पासपोर्ट चेक होगा, एवरीथिंग एल्स, एंड देन वी कैन एंटर द फर्स्ट चेक पॉइंट जो कि 30 किलोमीटर का बफर जोन है, और इसके बाद दूसरा चेक पॉइंट जो कि 10 किलोमीटर का बफर जोन है। सो हियर इट स्टार्ट्स। अब मुझे मिल गया ये गीगर काउंटर। इससे पता चलता है रेडिएशन का डोज कितना है जिस तरफ भी आप करेंगे, और पिक 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 जो आवाज़ आती है ना वो इससे आती है। सो राइट नाउ इट्स एट 0.12 जो कि यूक्रेन में नॉर्मल है। और अब हम देखेंगे जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे कितना बढ़ता है या कितना घटता है। घटेगा तो नहीं, बढ़ेगा ही। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के सबसे पास का शहर था प्रिपियत, जो कि अब एक घोस्ट टाउन है। करीब 50,000 लोगों की पॉपुलेशन का ये शहर अब कुछ ऐसा दिखता है। प्रिपियत 10 किलोमीटर के एक्सक्लूजन जोन में आता है, जिसका मतलब यहाँ पे किसी को भी रहना या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये मेरे पीछे है होटल, यहाँ का 5 स्टार तो पता नहीं, लेकिन होटल उस टाइम का 50,000 लोग इवैक्यूएट कराए गए थे 3 घंटे के अंदर। 1200 बसेस लाई गई थी कीव रीजन से, और 3 घंटे में पूरा का पूरा टाउन इवैक्यूएट कराया गया था। 50,000 लोग, क्रेजी। तो गाइस बेसिकली अब मैं खड़ा हूँ जो कि है स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम प्रियपत का। बेसिकली फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया था, ऑफिशियली कभी खुल नहीं पाया, लेकिन ये है यहाँ का स्टेडियम जो अब जर्जर हालत में है काफ़ी। और ये सामने है स्टेडियम। Alright, this is a radioactive dog right here, and see how he changes. Is he very radioactive? No, not really. He's good. He's good. See what radioactiveness or radiation does to you. It makes you a cute dog. Yeah. Good dog. Let's go for a walk. In terms of radiation, चेर्नोबिल में जाना अब काफ़ी सेफ है। एक दिन चेर्नोबिल में आपको उतनी ही रेडिएशन डोसेज मिलेगी जितने की आपको 1 घंटे की फ्लाइट में मिलती है। लेकिन 1986 में एक्सप्लोजन के बाद द एंटायर एरिया वाज हाईली कंटामिनेटेड एंड वाज फुल विद रेडिएशन।
पूरे एरिया को कुछ ऐसे साफ किया गया था एंड नाउ यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द रेडिएशन ऑन द साइड ऑफ द रोड। न्यूक्लियर प्लांट के ठीक बगल में था रेड फॉरेस्ट विच सोक्ड मोस्ट ऑफ द रेडिएशन, जो कि तकरीबन 20 गुना ज्यादा था हिरोशिमा और नागासाकी के न्यूक्लियर ब्लास्ट से। उस टाइम पे सारे पेड़ों को काट के यहीं पे दफनाया गया था, देयरबाय इट इज आल्सो नोन एज द ब्यूरियल साइट एंड इट इज हाईली रेडियोएक्टिव। On my gauge counter 0.6, 0.7 probably on you, so it's normal. It's okay here. But we're moving a bit away from the asphalt on the soil, which is more spongy. And wait a bit, you will see how numbers will change on my gauge counter. It takes time to calculate. Wait a bit, since already flashing, calculating. See 3. We just moved a few meters away. And it's already 3, 4. 4, yeah. So let's come a bit further. And here you'll see 10, you'll see 15. So see, small distance. Yeah. So you can imagine how high the level is on the western trace. So if we decided to stop and walk out from the bus, probably we would measure hundreds or even thousands. Well, living here is 8 right here. And here you can see sign of radiation, signs of radiation. So it's a burial site, and the original red forest goes that direction. So now these trees, they are new trees, but they grew up on a contaminated soil. So if forest fire happens here, और मेरे ख्याल से यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रेडिएशन है, दिखाता हूँ आपको, अराउंड 4, लेट्स सी, अराउंड 26। पीछे जहाँ तक आपको याद होगा हमने देखा था अराउंड 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पे है 26। तो बेसिकली ये मेजर कर रहे हैं हम थोड़े थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि यहाँ पे हॉट स्पॉट्स हैं। हॉट स्पॉट्स बोले तो एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन है। जैसे अभी इस टाउन में है 1 ऑन एवरेज, और उस स्पेसिफिक एरिया में जा रहा है रेडिएशन काउंट अप टू 200 प्लस। पूरी चेरनोबिल में ऐसे कुछ हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पे मेजर किया जा सकता है रेडिएशन काफ़ी हाई लेवल में। और जितना पास आप उसके रहेंगे, जितना ज़्यादा देर वहाँ पे रहेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस, उतना ज़्यादा रेडिएशन आप एक्यूमुलेट करेंगे। सो दैट विल बी बेसिकली मोर डेंजरस फॉर लॉन्ग टर्म। सो नाउ इट्स टाइम फॉर लंच। बेसिकली यहाँ पे कैंटीन है, इसके लिए हमने पहले से पैसे दिए थे $10, और ये कैंटीन में जो लोकल वर्कर्स हैं वो भी खाना खाते हैं, और सब खाना यहीं पे बनाया जाता है। दे टेक द फूड, द इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम आउटसाइड एंड दे कुक इट हियर, एंड बहुत ही न्यूट्रिशियस है उन्होंने बोला। और ये सब चीज़ें हमने चूज़ नहीं की है, हमको दी गई है। अब हम देखने जा रहे हैं ये ट्रक्स और व्हीकल्स जो पूरे एक्सक्लूशन जोन से इकट्ठा करके यहाँ पे लेके आए गए हैं डीकमिशनिंग के लिए। और ये हैं मेरे पीछे वो बड़े बड़े ट्रक जो कि यूज़ किए गए थे बेसिकली स्ट्रीट को साफ़ करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पहले रेडिएशन के चक्कर में टू कीप द रोड्स क्लीन। जो भी कारें थी, जो भी ट्रक्स थे, जो भी व्हीकल थे, वो चेरनोबिल के एरिया को कभी उन्होंने छोड़ा नहीं। बेसिकली यहीं पे उनको या तो ज़मीन के अंदर गाड़ा गया है या तो यहीं रखा गया है डीकमिशनिंग के लिए। वो उनका प्रोसेस होगा कैसे करने का है ड्यू टू रेडिएशन। और इन ट्रकों की इन ट्रकों की हेल्प से बेसिकली सारे स्ट्रीट्स क्लीन किए गए थे स्पेशल सॉल्यूशन पानी के साथ मिला के। और ये ट्रक भी अब डीकमिशनिंग होने के लिए तैयारी में है बेसिकली, और इनको इधर ही रखा हुआ है। और ये मेरे पीछे फेरिस व्हील, किसी ने कॉल ऑफ ड्यूटी खेला होगा या फिर मेडल ऑफ ऑनर खेला होगा तो ये आपने शायद देखा होगा चेरनोबिल में, क्योंकि मेरे को याद है बचपन में मैं जब खेल रहा था तो ऐसे ही एक एरिया में मैंने एक मिशन पार किया था। दिस इज़ द फेमस फेरिस व्हील प्रियापत टाउन का।
वेरी स्ट्रेंज प्लेस। अजीब सी सैडनेस है यहाँ पे। When you see it, you know, by your own eyes, then you can really feel it. ऑलराइट गाइस, बेसिकली यहाँ पे हुआ था वो इंसिडेंट जहाँ पे बेसिकली ब्लो आउट हुआ था न्यूक्लियर रिएक्टर यूनिट नंबर 4। ये जो मेरे पीछे आप डोम जो देख रहे हैं, ये बनाया गया था 2016 में ख़त्म हुआ और इसको कवर किया गया था उस रिएक्टर को सिर्फ 2016 में। 2.5 बिलियन डॉलर्स के करीब खर्चा आया और इसको, ये बेसिकली मोबाइल डोम है जिसको बनाया गया था वहाँ पे और फिर रिएक्टर को कवर किया गया है ताकि जो रेडिएशन है वो ना फैले। उसके अलावा 1986 में जब ये दुर्घटना घटी थी तो इस एरिया में जहाँ पे हम खड़े हैं रेडिएशन अभी है लोअर देन 1, उस टाइम पे था मोर देन 1 मिलियन। बट टाइम के साथ साथ और क्योंकि इसको कवर किया गया था उसके बाद धीरे धीरे अभी इतना कम है कि लोग आ सकते हैं, टूरिस्ट आ सकते हैं, सेफली आ सकते हैं। बट स्टिल इट्स अ पार्ट ऑफ अ हिस्ट्री विच शोज़ अस क्यों न्यूक्लियर एनर्जी काफ़ी अनस्टेबल हो सकती है अगर वो ह्यूमन कंट्रोल से बाहर जाए। सो दैट वाज द टाइम व्हेन यूरोप वाज ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड बाय जस्ट दिस वन इंसिडेंट, दिस वन स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है ये रडार है यूएसएसआर के टाइम पे, सोवियत यूनियन का, जो उन्होंने बनाया था सीक्रेटली क्योंकि कोल्ड वॉर चल रही थी और कोई भी मिसाइल को डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली ये रडार बनाया गया था उस टाइम पे, कोल्ड वॉर के टाइम पे। और किसी को भी नहीं पता था कि दिस एग्जिस्टेड। इवन आफ्टर द एक्सीडेंट इट टुक इट्स टाइम, यू नो, टू दैट पीपल न्यू अबाउट इट। और ये पूरा जोन मिलिट्री जोन था जो कि सबसे पहले इवैक्यूएट कर दिया गया था क्योंकि उनको पता चल गया था कि बेसिकली रिएक्टर तो है ही नहीं हेलीकॉप्टर से। और ये बेसिकली रडार है जो कि जंगल के ठीक बीच में है ताकि बेसिकली सबसे पहले तो कोई इसे देख ना सके, आसानी से छुपाया जा सके। उसके अलावा सीक्रेट बेसेस मोस्टली जंगल में ही होते हैं। तो गाइस, मेरे पीछे है वो स्टैच्यू जो कि यहाँ के फायर फाइटर्स ने बनाया है, डेडिकेटेड टू दोज पीपल हु सेव द वर्ल्ड। बेसिकली जो जिन फायर फाइटर्स ने या फिर पावर प्लांट के वर्कर्स ने उस दिन अपना काम किया, अपनी ड्यूटी निभाई और उसके लिए ऑफ कोर्स दे ऑल लॉस्ट देयर लाइव्स, सो दिस वन इज़ डेडिकेटेड टू देम। तो बेसिकली गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग चेरनोबिल का। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और आपको मज़ा आया देखने में तो लाइक इट, शेयर इट, कमेंट, और मैं आपको मिलूँगा मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।